दिल्ली में भीषण हीट वेव लगातार चौथे दिन जारी है और 21 मई 2026 के ताजा मौसम अपडेट के अनुसार राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि आने वाले 7 दिनों तक राहत की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 28 मई तक दिल्ली एनसीआर में हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है और कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। आखिर दिल्ली में इतनी खतरनाक गर्मी क्यों पड़ रही है? हीट वेव वास्तव में क्या होती है? इसका स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर पड़ता है? सरकार और एजेंसियां क्या सलाह दे रही हैं? और सबसे जरूरी, आप और आपका परिवार इस भीषण गर्मी से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि एक हेल्थ और सर्वाइवल अलर्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि हीट वेव आखिर होती क्या है। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाए और सामान्य तापमान से 4 से 5 डिग्री ऊपर पहुंच जाए, तब उसे हीट वेव माना जाता है। अगर तापमान सामान्य से 6 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चला जाए तो उसे सीवियर हीट वेव कहा जाता है। दिल्ली में अभी सिर्फ दिन की गर्मी नहीं, बल्कि वार्म नाइट की स्थिति भी बनी हुई है, यानी रात का तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच रह रहा है। इसका मतलब यह है कि शरीर को रात में भी ठंडा होने का मौका नहीं मिल रहा। यही वजह है कि लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही और शरीर लगातार स्ट्रेस में बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में इतनी खतरनाक गर्मी क्यों पड़ रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स यानी उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में आने वाली बेहद गर्म और सूखी हवाएं। ये हवाएं राजस्थान और थार रेगिस्तान की तरफ से गर्मी लेकर दिल्ली तक पहुंच रही हैं। दूसरी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ना आना। आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में हल्की बारिश, बादल और ठंडी हवाएं लेकर आता है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। तीसरा कारण है शहरी हीट आइलैंड इफेक्ट। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कंक्रीट, सीमेंट, ऊंची इमारतें, वाहनों से निकलने वाली गर्मी, कम हरियाली और प्रदूषण दिन भर की गर्मी को सोख लेते हैं और फिर रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसी वजह से रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा। चौथी और सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ सालों में भारत में हीट वेव की अवधि, तीव्रता और फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में ऐसी अत्यधिक गर्मी और ज़्यादा आम हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर, यानी स्वास्थ्य पर असर सबसे ज़्यादा होता है। हीट वेव केवल असहजता पैदा नहीं करती, बल्कि जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे आम समस्या है डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी। ज्यादा पसीना निकलने से शरीर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट तेजी से कम होने लगता है, जिससे कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। इसके बाद आता है हीट एग्जॉशन यानी गर्मी से थकावट। इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी, उल्टी, बेचैनी, पसीना और चक्कर महसूस होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति है हीट स्ट्रोक। इसमें क्या है कि शरीर का तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच जाता है, पसीना आना बंद हो सकता है, त्वचा यानी स्किन सूखी और गर्म हो जाती है, व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, बेहोश हो सकता है और कई मामलों में मौत तक हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में तेज बुखार, उलझन, बेहोशी, दौरे या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत 108 या 102 पर कॉल करें और अस्पताल पहुंचाएं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मजदूरों, डिलीवरी वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस, रिक्शा चालकों, सड़क पर काम करने वाले लोगों और दिल, किडनी, डायबिटीज या सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को है। पालतू जानवर भी इस गर्मी से बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस भीषण गर्मी में हमें क्या करना चाहिए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आईएमडी की एडवाइजरी के अनुसार सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं।
अगर आप बाहर काम करते हैं या ज़्यादा पसीना निकलता है तो इससे भी ज़्यादा पानी लें। ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी जैसे पीने वाले जो पेय पदार्थ हैं, इनमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं ये पदार्थ। और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक या अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं। कपड़ों की बात करें तो हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने, सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर ना निकलें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो हर 20 से 30 मिनट में छाया में आराम करें। घर को ठंडा रखने के लिए दिन में पर्दे बंद रखें ताकि सीधी धूप अंदर ना आए। रात में जब तापमान थोड़ा कम हो तो खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन करें। पंखा और कूलर सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो तापमान बहुत कम पर सेट करने के बजाय संतुलित रखें ताकि बिजली की बचत हो, क्योंकि इस समय दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है और ओवरलोडिंग के कारण बिजली कटौती का खतरा बढ़ जाता है। खाने में हल्का भोजन लें। तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा, दही और हरी सब्जियां शरीर को ठंडा रखने में मदद करती हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कम करें। बच्चों को दोपहर की धूप में खेलने या कोचिंग जाने से बचाएं। अगर संभव हो तो स्कूल या आउटडोर गतिविधियों का समय सुबह या शाम रखें। कभी भी बच्चों या पालतू जानवरों को बंद कार में अकेला न छोड़ें, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट में कार के अंदर का तापमान जानलेवा स्तर तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल और फैमिली एक्शन प्लान की। हर परिवार को हीट वेव के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। घर में हमेशा पानी की बोतलें भर कर रखें। ओआरएस, ज़रूरी दवाइयाँ, पैरासीटामॉल और इमरजेंसी नंबर एक जगह लिख कर रखें। सुबह जल्दी और शाम को ज़रूरी काम निपटाने की आदत डालें। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उनकी रोज़ खबर लें। मजदूरों और ज़रूरतमंद लोगों को पानी उपलब्ध कराना भी एक बड़ा सामाजिक योगदान हो सकता है। घर या ऑफिस में एक छोटा कूलिंग कॉर्नर बनाया जा सकता है, जहां कुछ लोग देर तक बैठकर आराम कर सकें। बिजली बचाने के लिए ज़रूरी लाइट और उपकरण बंद रखें ताकि पूरे शहर पर लोड कम हो। अब बात करते हैं सरकार और प्रशासन के एक्शन प्लान की। आईएमडी लगातार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है। कई सरकारी विभाग अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। मजदूरों के लिए दोपहर के समय काम सीमित करने और पानी छाया उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर कूलिंग सेंटर और राहत शिविर खोलने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय के समाधान के तौर पर शहरों में ज़्यादा पेड़ लगाने, ग्रीन कवर बढ़ाने, छायादार फुटपाथ बनाने, रूफटॉप गार्डन बढ़ाने और जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर शहरों को भविष्य की अत्यधिक गर्मी से बचाना है तो अर्बन प्लानिंग को पूरी तरह बदलना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि राहत कब मिलेगी। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गंभीर गर्मी बनी रह सकती है। मानसून आने में अभी समय है और फिलहाल कोई मजबूत मौसम प्रणाली राहत देती नहीं दिख रही है। इसलिए आने वाला सप्ताह बेहद सावधानी से बिताने की जरूरत है। आखिर में बस यही कहना है कि हीट वेव को कभी हल्के में ना लें। ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और कई बार स्थिति अचानक गंभीर हो सकती है। पानी, छाया और सावधानी, यही इस समय सबसे बड़ा बचाव है। खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ताज़ा मौसम अपडेट और एडवाइजरी के लिए नियमित रूप से आईएमडी मौसम अपडेट चेक करते रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि गर्मी से होने वाले खतरे कम किए जा सकें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।